नमस्कार दोस्तों, कथा वाचन में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको सावन के महीने में जो व्रत किए जाते हैं उनका उद्यापन किस तरह से किया जाता है ये सारी जानकारी देंगे। लेकिन इससे पहले अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम कोई भी अगर व्रत करते हैं तो जब भी उस व्रत को पूरा किया जाता है तो उसे ही उस व्रत का उद्यापन कहते हैं। इस सावन का महीना भगवान शिव का प्रिय महीना होता है और इस महीने में भगवान शिव का रुद्राभिषेक किया जाता है और अपनी हर मनोकामना की पूर्ति के लिए भगवान शिव की पूजा करना भी इस महीने में बहुत फलदायी होता है। इसी तरह से सावन के महीने में बहुत सारे व्रत किए जाते हैं। कुछ लोग पूरे सावन के महीने में एक टाइम फलाहार करते हैं या एक टाइम खाना खाकर व्रत करते हैं, तो कुछ लोग केवल सावन के सोमवार का ही व्रत करते हैं और कुछ लोग सावन के मंगलवार का व्रत, जिसे मंगला गौरी का व्रत भी कहते हैं, उसे करते हैं। अगर आप इनमें से कोई भी व्रत कर रहे हैं तो व्रत का समापन तभी पूरा माना जाता है जब आप उस व्रत का उद्यापन करें। ये उद्यापन आप स्वयं भी कर सकते हैं या फिर आप किसी पंडित या पुरोहित को बुलाकर हवन भी करवा सकते हैं। अगर आपने पूरे सावन का व्रत किया है या केवल फलाहार किया है तो आपको सावन की पूर्णिमा की एक दिन पहले चतुर्दशी के दिन उद्यापन करना होता है। इस दिन आप सुबह स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र पहन लें और फिर मंदिर जाकर भगवान भोलेनाथ की विधि विधान से पूजा करें। उन्हें बिल्व पत्र चढ़ाएं, जल चढ़ाएं। उसके बाद आप घर आकर पूजा के लिए एक चौकी तैयार करें। इसे केले के पत्तों से, फूलों से सुंदर तरीके से सजाएं और इसके ऊपर भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, गणेश जी की प्रतिमा को स्थापित करें। इन प्रतिमाओं को आप गंगा जल से स्नान कराने के बाद ही स्थापित करें। उसके बाद चंदन, रोली, अक्षत से इनकी पूजा करें। शिवजी को सफ़ेद फूल और सफ़ेद मिठाई बहुत पसंद है, इसलिए हो सके तो आप शिवजी को सफ़ेद फूल माला अर्पित करें, पंचामृत का भोग लगाइए, सफ़ेद मिठाई खिलाइए। इस दिन हवन भी किया जाता है। अगर आप स्वयं हवन कर सकें तो ठीक है, अन्यथा आप किसी पंडित को बुलाकर भी इस हवन को करवा सकते हैं। इस दिन आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। हवन आदि कराने के बाद ज़रूरतमंदों को, ब्राह्मणों को भोजन आदि कराएं और अपने यथासंभव, अपने सामर्थ्य के अनुसार जितना हो सके उतना गरीबों को वस्त्र दान करें। ध्यान रखें कि आपको हवन होने के बाद और ब्राह्मणों को खाना खिलाने के बाद ही स्वयं भोजन ग्रहण करना है। उद्यापन के दिन आपको एक समय ही भोजन करना है। उद्यापन की रात को हो सके तो आप ज़मीन पर शयन करें। इस तरह से पूरे सावन का व्रत करने वाले इसका उद्यापन कर सकते हैं। अगर आप सावन के सोमवार का व्रत कर रहे हैं तो सावन के अंतिम सोमवार के दिन आपको उद्यापन करना होता है। सावन के अंतिम सोमवार को आप यथासंभव रुद्राभिषेक करें। जिस तरह से भगवान भोलेनाथ की आप पूजा करते आ रहे हैं उस तरह से पूजा करें। मंदिर जाएं, भगवान को बिल्वपत्र, भांग, धतूरा आदि चढ़ाएं। इस दिन आप भगवान भोलेनाथ को चूरमे का भोग लगाएं और चींटियों को भी भोजन कराएं। इस दिन आपको शिव चालीसा का पाठ भी करना चाहिए और रुद्राष्टक का पाठ भी अगर हो सके तो आप इस दिन ज़रूर करें। आप यह ध्यान रखें कि सावन के महीने में शिवरात्रि तक तो ओम नमः शिवाय और शिवरात्रि में महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया जाता है। इस दिन भी आप ज़रूरतमंदों को दान आदि जरूर करें, उन्हें भोजन कराएं और उसके बाद ही अपने व्रत का पारण करें। इस तरह से सोमवार के व्रत का उद्यापन किया जाता है। आप सभी पर भगवान भोलेनाथ अपनी कृपा बनाए रखें। धन्यवाद।